Hello students, due to some technical problem we were not able to continue that last video, so I had to start the new video. किसी का कॉल आ गया था, so I had to interrupt the video in between. It is not we are not that much professional to make those videos, and now we will continue. How fossil fuels are formed. Fossil fuels like coal and petroleum are formed from the dead remains of living organisms like plants and animals, hence they are known as fossil fuels. है ना, क्या हो गया कि fossil fuels जो है क्या है, remains of plants and animals, dead remains of plants and animals. यानी क्या हुआ होगा कि भाई लोग, आपको पता होना चाहिए कि बहुत बार अर्थक्वेक होता है, बहुत सारा नेचुरल क्लैमिटीज होते हैं. उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग, कुछ आपदा आ गई, बहुत बड़ा है कि एपिडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया, उससे बहुत लोग मर गए, या फिर अर्थक्वेक हो गया, जमीन धरती पूरी पलट गई समझिए. तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर दब गया है ना, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, तो वो बहुत दिनों तक रह गया. वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर. और प्रेशर क्यों? क्योंकि जो जमीन का जो वजन है, उसका जो भार है, उसकी वजह से हाई प्रेशर हो गया. हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और बहुत लॉन्ग टाइम, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक अगर ऐसा ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अगर बना रहा, उसकी वजह से क्या हो गया, प्लांट्स कोल में तब्दील हो गए और एनिमल्स जो है, एनिमल्स किसमें, पेट्रोलियम में तब्दील हो गया, है ना, जैसा कि साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं. यानी फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, हिंस दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. इसी वजह से क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. अब ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, सब हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हैं. इन्हीं रिसोर्सेज का हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर लिमिटेड. ये क्या है, लिमिटेड है ना. कोल्स एंड पेट्रोलियम्स आर लिमिटेड, सो वी हैव टू यूज इट वेरी जुडिशियसली. जुडिशियसली मतलब जितना जरूरत हो, है ना, उसका इंसाफ के साथ यूज करना चाहिए. यानी हमें जितना जरूरत हो उसी का इतना का इस्तेमाल करना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को ऑन करके छोड़ देते हैं, है ना. हम लोग समझते हैं कि भाई बिल दे देंगे. सिर्फ बिल दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है. उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, है ना. तो फॉसिल फ्यूल्स जो है, बिल आप बोलते हैं कि भाई बिल दे देंगे तो हो जाएगा. भाई बिल देने से नहीं होगा, बिकॉज आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एक बल्ब को जलाने के लिए, है ना, कोल का इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, है ना, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो उन चीजों को, जो कोल को हम क्या करेंगे, बचा के रखेंगे. तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करेंगे, बचा के रखेंगे. ऐसा तो नहीं है कि कोल खत्म नहीं होगा कभी, नहीं. कोल जो है ये क्या है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आता है. कोल, पेट्रोलियम किस में आता है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आता है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. इसी वजह से वी हैव टू कंजर्व इट, वी हैव टू यूज इट जुडिशियसली, सो दैट वी कैन सेव दोज रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, है ना. यानी हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है, उसके लिए ये रिसोर्सेज हमको बचा के रखने की बहुत जरूरत है. तो रिसोर्सेज सच एज कोल्स एंड पेट्रोलियम्स आर लिमिटेड. बर्निंग ऑफ सच फ्यूल्स आर मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, है ना. अगर वो आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट में है भी, आपके पास बहुत है ना, आपकी कंट्री है, बहुत धनी है, मिनरल्स और इन सारे रिसोर्सेज से काफी वो है, मगर वो आपको तब भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा ज्यादा. क्यों? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं. ये क्या करता है, ये मेन रीजन है एयर पोल्यूशन का कॉज का. सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, बर्निंग ऑफ कोल्स, है ना, बर्निंग ऑफ कोल्स एंड पेट्रोलियम्स. यानी हमारे यहाँ जो भी डीजल से गाड़ियां चल रही है, उससे क्या होता है, बहुत सारा उससे बहुत सारा क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं. शट द डोर, है ना, पॉल्यूटेंट्स निकलता है. तो उन्हीं पॉल्यूटेंट्स को, है ना, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है. और इसी वजह से हमको क्या करना चाहिए, इसका सही यूज करना चाहिए. दीज फ्यूल्स शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी. जब इन फ्यूल्स का हम तभी इस्तेमाल करें जब हमें जरूरी हो, है ना. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, विच कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स
like coal releases कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको केमिकल फॉर्मूला क्या है, CO2, है ना, which causes greenhouse gas, which causes greenhouse effect, greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आप लोग जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कि ये, है ना, यानी ग्रीन हाउस क्या है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, ये हमारा अर्थ है, समझिए, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, मान लीजिए इस पे 0.03% था, यहाँ पे 0.3% अगर हो गया, यानी बढ़ गया, तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो सनलाइट के रेज जो आएंगे ना, सन रेज, क्या हुआ, सन रेज जो आएंगी, है ना, सनलाइट, तो क्या है, सनलाइट आपके एटमॉस्फेयर में आए और फिर वो आकर के टकराए हमारी जमीन से, फिर वो रेडिएट करके निकल जाए, है, ये ऐसा होना तो ऐसा चाहिए कि ये आए फिर यहां से निकल जाए, फिर आके टकरा के निकल जाए, अर्थ, ये क्या है, अर्थ, है ना, तो ये आके निकल जाए, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा है कि इस हीट को निकलने नहीं रोक देता है, इसको क्या करता है, इस हीट को निकलने नहीं देता है, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर जितना था, टेम्परेचर क्या होगा, राइज कर जाएगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, यानी सनलाइट तो अंदर आ रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो लीव नहीं कर पा रही, स्केप नहीं कर पा रही, इट इज नॉट एबल टू स्केप द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से स्केप नहीं कर पा रही है, दैट इज व्हाई इट लीड्स टू राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी वजह से क्या होता है कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर मेल्ट करेगा, इसी वजह से समुद्र का जो है ना, जो सी लेवल होगा वो राइज कर जाएगा, तो बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सबमर्ज कर जाएंगे वाटर में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ग्रीन हाउस की वजह से क्या होता है कि जो स्केप नहीं कर पाता है उसके वजह से क्या होता है कि, और इसको स्केप करने कौन नहीं देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करके रख देता है, इसी वजह से क्या होता है ना, और इन्हीं गैसेस की वजह से भी, है ना, ओजोन का भी डिप्लीशन हो रहा है, CFCs की वजह से ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, इस वजह से हमारे क्या हो रही है, हमारे स्किन कैंसर वगैरह की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये जो स्किन कैंसर का जो बीमारी है बहुत बढ़ गया है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमको बहुत अच्छे तरह से कोई भी रिसोर्सेज का हमको गलत इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, या कोई ग्रेन्स हो, हम लोग खाना खाते हैं जो ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं उसका भी हम क्या करें, सही जितना हमको खाना है उतना ही लें, क्यों, क्योंकि आज भी हंगर की स्थिति दुनिया के बहुत सारे हिस्से में आज के भी डेट में लोग भूखे सो जाते हैं, क्योंकि उसके पास 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं होता है। सो हम लोग क्या है, बहुत ही हम लोग जो है हम लोगों पे दारोमदार है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े लिखे कैटेगरी में आते हैं तो हम लोगों को क्या बनना चाहिए, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा, है ना, सिविलाइज्ड वे में अपनी लाइफ को, है ना, जीना चाहिए, और एक जो है ना अच्छा नागरिक बन के हम लोगों को दिखाना चाहिए और मिसाल पेश करना चाहिए। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोल के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कोल कहां से, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि नहीं। तो कोल कितना मिनट हुआ, 9, 10, है ना, कोल, है ना, तो अब यहां पे क्या पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ कोल। सबसे पहले कोल पढ़ेंगे, भाई कोल क्या है ना, कोल क्या है, कोल इज ए हार्ड रॉक, कोल इज ए
हार्ड रॉक, इट इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है, हाँ? वो क्या है? ये सॉलिड है। इट इज अ फॉसिल फ्यूल है ना, विच इज हार्ड, विच इज हार्ड एंड ब्लैक, विच इज हार्ड है ना, हार्ड भी है और क्या है ना, एंड ब्लैक इन कलर। क्या है? ये फॉसिल फ्यूल है सबसे पहली बात, है ना। उसके बाद क्या है? ये हार्ड है एंड ब्लैक इन कलर, यानी इसका कलर कैसा है ना, इसका कलर ब्लैक है ना। और ये क्या? हार्ड है, ये फॉसिल फ्यूल है ना। ये रॉक भी कह सकते हैं, है कि नहीं? इसे हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड। तो अब स्टोरी ऑफ कोल पढ़ेंगे, है ना। तो कोल क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्टोरी ऑफ कोल, स्टोरी ऑफ कोल यानी स्टोरी क्या थी, कोल कैसे बना भाई, है ना, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्टोरी ऑफ कोल, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस द डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, है कि नहीं। नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से क्या हुआ, है कि नहीं, ये जो है फॉरेस्ट गॉट बरीड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेस, द फॉरेस्ट गॉट बरीड, बरीड मतलब दब जाना, धस जाना, है नहीं, अंडर द सोइल, है ना। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं? अर्थक्वेक हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है? अर्थक्वेक हो सकता है ना। अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ कि जमीन पलट गई, है ना, जो भी था फॉरेस्ट सब क्या हो गया, उसके अंदर दब गया, है ना। अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, है ना। क्या हुआ? पहला पॉइंट क्या था कि नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से क्या हो गया, फॉरेस्ट जो है जमीन के अंदर बड़ी हो गया, है ना, सॉइल के अंदर बड़ी हो गया, यानी धस गया, BURRIED, डबल आर, है ना। तो फिर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, due to high temperature and high pressure the buried dead plants got slowly, the dead plants get converted into fossil fuels, converted into, अब यहाँ स्पेशलाइज फॉर्म पढ़ रहे तो कन्वर्टेड इनटू कोल, है ना। इसमें कन्वर्ट हो गया, गेट कन्वर्टेड इनटू कोल में कन्वर्ट हो गया। कैसे? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। मैंने बता दिया था कि हाई टेम्परेचर क्यों और हाई प्रेशर क्यों, और रिलेटेड भी, कैरी ऑन। उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होता है कि ये क्या हो गया, दिस इज द स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि 2 महीना 3 महीना 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल या 50 साल में हो गया होगा ये प्रोसेस, नहीं। इट टेक्स अराउंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट, दिस इज द स्लो प्रोसेस, है ना। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, यहां पे जो एक टर्म आता है कार्बोनाइजेशन, क्या होता है? कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, है ना, यानी कार्बन में तब्दील हो जाना। कार्बोनाइजेशन का मतलब कार्बन में तब्दील, है ना। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड
dead plants into coal is called कार्बोनाइजेशन, है ना? क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, है ना? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन या डेड प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यानी क्या हुआ स्टोरी ऑफ कोल में? क्या हुआ कि भाई ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक अर्थक्वेक द फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, अंडर द अर्थ। उसके बाद फिर क्या हुआ? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, है ना? दोनों चीज ज्यादा होने चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा, है ना, और प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो फिर क्या होगा? वो जो है डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो गया किसमें? कोल में तब्दील हो गया। तो कोल में तब्दील हो गया, उसके बाद ये जो हो गया, पहले डेड प्लांट्स फॉरेस्ट था, अब कोल बन गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ? कार्बोनाइजेशन हुआ। क्या हुआ? कार्बोनाइजेशन हुआ। तो कार्बोनाइजेशन क्या होता है? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन, इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। समझ गए, है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कोल, है कि नहीं? तो वीडियो लंबा हो रहा है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अपलोड ऑन यूट्यूब, सो आई stop the class today right here.